ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हिंदू पंचांग के अनुसार देव उठानी एकादशी व्रत एकादशी 1 नवंबर को सुबह 9:11 पर एकादशी प्रारंभ होगी और एकादशी तिथि का समापन 2 नवंबर को सुबह 7:31 पर होगा। उदया तिथि में देवउठानी एकादशी का व्रत 1 नवंबर को ही किया जाएगा। अतः इस प्रकार से बहुत ही ये पाप को नाश करने वाली एकादशी व्रत है। देवउठानी एकादशी का पारायण 2 नवंबर को बताया गया है। वैसे इसका शुभ मुहूर्त है दोपहर 1:11 पर, कहीं 3:23 पर, या प्रातःकाल 2 नवंबर को सूर्योदय के समय 6:34 पर ही पारायण कर सकते हैं। देवउठानी एकादशी का महत्व बहुत अधिक है। ये समृद्ध और खुशहाली के लिए है, जीवन को आनंद में बनाने के लिए है, सभी पापों को नाश करने के लिए एकादशी व्रत का बहुत अधिक महत्व है। भोग और मोक्ष को प्राप्त कराने वाला व्रत माना गया है। आगे कथा सुने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। दीपों के महापर्व दीपावली के 11 दिन बाद देवोत्थान एकादशी आती है और 15वें दिन देव दीपावली आती है। देवोत्थान एकादशी जहाँ समस्त हिंदू समाज के तरह तरह से उसको मनाते हैं, वहीं देव दीपावली बनारस क्षेत्र में विशेषकर मनाते हैं। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करके इस पर्व को मनाते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठानी एकादशी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन मंदिरों और घरों में देवों को जगाया जाता है, लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना की जाती है। क्षीर सागर में भगवान विष्णु के जागते ही शुभ और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। इस दिन तुलसी विवाह भी किया जाता है। इस दिन चावल के आटे से घरों के चौक बनाया जाता है। गन्ने का मंडप बनाकर श्री हरि की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन तुलसी के पौधे का दान करने का बहुत उत्तम फल बताया गया है। एकादशी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में इस पर्व को मनाते हैं। इस दिन श्री हरि विष्णु 5 माह के बाद शयन काल से जागते हैं। देव उठने के बाद सभी मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। इस दिन रात में शालिग्राम और तुलसी माता का विवाह होता है। इतना शुभ दिन होने की वजह से विवाह के लिए भी ये दिन बहुत शुभ माना जाता है। इसे मनाने की परंपरा भी अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरीके से होती है। कहीं पर थाली और सूप बजा कर के देवों को जगाते हैं। हिंदू धर्म में मानता है कि 4 माह देवता सोते हैं। इस दिन दौरान मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। देवशयनी एकादशी से शुरू ये चतुर्मास देवउठानी एकादशी पर आकर संपन्न होता है। इस दिन पश्चिम यूपी और राजस्थान के इलाकों में चौक और गेरू से पूजा स्थल के पास तरह तरह के डिजाइन बनाए जाते हैं। इसमें गौ भैंस के पैर, कॉपी किताब, देवी देवताओं, फूल पत्ती डिजाइन शामिल हैं। तरह तरह के डिजाइनिंग करते हैं। दीवार पर भगवान की तस्वीर बनाई जाती है। उसके सामने थाली और सूप बजा करके गीत गा करके देवताओं को जगाते हैं, थाली बजाते हैं, उठो देव उठो देव, इस तरीके से बहुत से भजन कीर्तन करते हैं। देवों को जगाने से घर में सुख शांति बनी रहती है और मनोकामना पूर्ति होती है, ऐसी मानता है। हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में देवउठानी एकादशी पर दिवाली जैसी रौनक रहती है। उत्तराखंड में यह दिन एगास बग्वाल के रूप में मनाया जाता है। घरों में सुबह साफ सफाई के बाद मीठी पूड़ी, दाल, पकौड़े बांटते हैं। पशुओं की पूजा होती है। वही दिन ढलने पर घरों के भीतर बाहर दीपक जलाए जाते हैं। कई जगह पर ढोल, मंजीरे और थाप नाचते हुए गांव वाले बहुत से मंदिरों में परिक्रमा करते हैं। बैलों अंधेरों पर स्थानीय घास फूस बना करके रस्सी से बांध कर गोला चलाते हैं, गोल गोल घुमाते हैं। तरह तरह की आतिशबाजी भी करते हैं। अनिष्ट भगाने के लिए उत्तराखंड में बैलों प्रकार के पटाखे चला करके एक युद्ध का प्रारूप दिया जाता है। समुद्र मंथन, वासुकी नाग, देवासुर संग्राम का प्रतीक मंचन भी किया जाता है। देव दीपावली यानी देवताओं की दीपावली प्रत्येक वर्ष के कार्तिक मास को पूर्णिमा को देव दीपावली के रूप में ही मनाते हैं। अब यहाँ पर जो विषय है, जो देवउठानी एकादशी के दिन हम भगवान श्री कृष्ण ने देवउठानी एकादशी को
बताया है कि रात्रि में जागरण करके पूजन करना चाहिए। उसकी 10 पीढ़ियाँ लोग को जाती हैं, मुक्ति मिलती है। आज देवउठानी एकादशी को देवता योग निद्रा से जागेंगे, समस्त मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। हिंदू धर्म में देवोत्थान एकादशी के नाम से इसे पुकारते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि इसके संबंध में जो कथा है, जो पौराणिक कथा है, उसको बताने जा रहे हैं कि एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर के बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी, ठीक है रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर दी, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजनादि करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए तथा वह अपने काम में चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे दुगना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला कि मैं नहीं मान सकता, भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुन करके वह बोला, महाराज यदि विश्वास ना हो तो साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिप कर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान ना आए। अंत में उसने कहा कि हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूद करके प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर के उसे रोक लिया। साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पी करके वे उसे अपने विमान में बैठा करके अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब कोई फायदा नहीं हुआ जब यह मन शुद्ध ना हो। जब तक मन शुद्ध नहीं है तो व्रत उपवास से कोई लाभ नहीं होगा। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह मन ही मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस संबंध में दूसरी कथा प्रचलित है। एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया और सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देख करके चकित रह गया। उसने पूछा कि सुंदरी तुम कौन हो, इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बने भगवान बोले कि मैं निराश्रिता हूँ, नगर में मेरा कोई जान पहचान नहीं है। जिससे तो सुंदर स्त्री बने भगवान बोले, मैं निराश्रिता हूँ, नगर में मेरा कोई जान पहचान वाला नहीं है, इससे किससे सहायता मांगूं? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया और वह बोला कि तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम खाना होगा, तुम्हें वही भोजन करना होगा जो मैं बनाऊं। राजा उसके रूप पर मोहित था, अतः उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर लीं। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस मछली आदि पकवाए तथा परोस कर राजा के से शाम खाने के लिए रखा। यह देख राजा बोला, रानी आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार करूँगा। तब रानी ने शर्त की
याद दिलाई, शर्त याद दिलाई, भूली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थित बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज धर्म न छोड़ें, बड़े राजकुमार का सिर दे दें, पुत्र तो फिर मिल जाएगा पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेल करके आ गया। माँ की आंखों में आंसू देख कर वह रोने लगा। कारण पूछा तो माँ ने उसे सारी वस्तु स्थित बता दी। तब वह बोला कि मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा होगी, जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार के सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप में भगवान विष्णु ने प्रकट होकर के असली बात बताई। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए हो। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोला कि आपका दिया सब कुछ है, हमारा उद्धार करें। उसी समय वहाँ एक विमान उतरा। राजा ने अपना राजपुत्र को सौंप और विमान में बैठ करके परम धाम को चला गया। कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष में आने वाली देवउठानी एकादशी माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए श्रेष्ठ दिन माना जाता है। इसके प्रभाव से बड़े पाप भी क्षण मात्र में नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा था कि देवउठानी एकादशी की रात्रि जागरण कर पूजा करने से साधक के आने वाली 10 पीढ़ियाँ विष्णु लोक में स्थान प्राप्त कर जाती हैं। इस प्रकार से कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में एकादशी को व्रत रहना चाहिए। चतुर्मास समाप्त होता है। सिद्ध ऋषि मुनि इस प्रकार से देवता सभी कार्य करने लगते हैं और विवाह शुभ मुहूर्त प्रारंभ हो जाते हैं। इस एकादशी को देवउठानी एकादशी इसीलिए कहा गया है और इस एकादशी को व्रत करने से भोग और मोक्ष मिलता है, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। राम रामेत रमेत रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। इस प्रकार से भगवान का ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान विष्णु लक्ष्मी नारायण, इनका षोडशोपचार से पंचोपचार से जैसा विधान बनता है पूजन करें। सागलिग्राम को स्नान कराएं और तुलसी दल आदि उनका भोग लगा करके प्रसाद ग्रहण करें। इसको उत्सव के रूप में इस तिथि को मनाया जाता है। देवउठानी एकादशी का बहुत अधिक महत्व है। कार्तिक एकादशी का महत्व अधिक है। इसमें कार्तिक का जो स्नान प्रारंभ होता है इसी में इसका महत्व बढ़ जाता है। ये सभी को पापों को नष्ट करने वाला व्रत माना गया है। भगवद गीता का भी पाठ पारायण कर सकते हैं और मोक्ष को प्राप्त करने वाले ग्रंथों का भी स्वाध्याय पाठ अवश्य करें।